हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका आपके इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है मदन चौधरी कंसेप्ट लॉजिक एंड ट्रिक्स। तो दोस्तों, पहली बात तो आपको नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं और अनेक मंगल कामनाओं के साथ इस वर्ष मैं प्रार्थना करता हूँ कि आपको जॉब जल्दी मिले और आप अपने माँ बाप का और अपने परिवार का, अपने मित्रजनों का, सबका नाम रोशन करें और अपने पैरों पर खड़े होकर स्वावलंबी बने। ठीक है, आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए तो शुरू करते हैं अपनी आज की इस वीडियो को। ठीक है दोस्तों, तो देखिए, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ संज्ञा। हिंदी का अगला टॉपिक है संज्ञा। आज आप इस टॉपिक को पढ़ने के बाद है ना, कभी भी है ना, संज्ञा में आपको कभी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, हमेशा दिक्कत रहती है इस टॉपिक में, है ना, कि ये कौन सी संज्ञा है, इसमें कौन सी संज्ञा है, लेकिन आज मैं आपका सारे डाउट क्लियर कर दूंगा। तो सारे डाउट्स क्लियर करने के लिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। ठीक है, तो देखिए, शुरुआत हम बेसिक से करते हैं ना। थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है लेकिन हम शुरुआत बेसिक से करते हैं और आप आज की बात कभी भी संज्ञा में कभी नहीं हटकेंगे। ठीक है, देखिए देखिए दोस्तों, है ना, प्रत्येक वस्तु का है ना कुछ ना कुछ नाम होता है। ठीक है, आप जो भी वस्तु देखते हैं सामने, किताब, कुर्सी, मेज, अलमारी, साइकिल, मोटरसाइकिल, कुछ भी A to Z, उसका कुछ ना कुछ तो नाम होता है ना। ठीक है, बस उसी को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, गधा, घोड़ा, भैंस, बकरी, ब्लैक बोर्ड, वाइट बोर्ड, दीवार, है ना, जिस किसी का भी नाम कुछ ना कुछ होता है वही संज्ञा है। ठीक है, तो देखिए देखिए, है ना, जैसे ही विद्यालय है ना, मैं कुछ संख्या के नाम आपको बता रहा हूँ। विद्यालय हो गया, जैसे बाघ हो गया, ये महात्मा गांधी हो गए, ये मोर हो गया, ये स्याही हो गई, ये सेब हो गया, ये सैनिक हो गया, ये किताब है और ये लड़का है। ठीक है दोस्तों, ये सब के सब संज्ञाएं, क्योंकि किसी न किसी के नाम है। ओके, देखिए और दिखाता हूँ आपको। यहाँ देखिए आप, है ना, जैसे व्यक्ति हैं, व्यक्तियों के कुछ नाम बता रहा हूँ आपको मैं ना। जैसे बालक हो गया, है ना, दर्जी हो गया, डाकिया हो गया, माली हो गया, चाची, पुलिस, लड़की, है ना, बड़ई, किसान, धोबी, सैनिक, अध्यापक, बेटी, बेटा, राजा, रानी, भाई, लड़का, आदमी, औरत, बहन, चाचा, पिता, माता, सब नाम है ना दोस्तों। ये सब क्या हो गए, ये संज्ञा हो गई सारी। ठीक है, अगला देखिए, वस्तुओं के नाम देखिए। आम, कलम, मेज, है ना, गुड़िया, जूता, बोतल, किताब, जुराब, घड़ी, गिलास, कमीज, है ना, डबल रोटी, पंखा, चाबी, शीशा, कंघी, छतरी, है ना, और भी बहुत सारे हैं, मैं तो आपको गिने चुने बता रहा हूँ। ठीक है, दुनिया में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी वस्तुएं होती हैं, सबके नाम होते हैं कुछ ना कुछ। ठीक है, देखिए स्थानों के नाम देखिए। घर, दुकान, नदी, खेत, डाकघर, पाठशाला, बाजार, कक्षा, बगीचा, पहाड़, मंदिर, सड़क, कमरा, कुआं, अस्पताल, गांव, मैदान, चिड़ियाघर, है ना, ये सब स्थानों के नाम हो गए और ये सब के सब क्या है, संज्ञा हैं दोस्तों। ठीक है, अगला देखिए, पशु पक्षियों के नाम, है ना, पशु पक्षियों के नाम। ठीक है, देखिए यहाँ पर गाय, बकरी, हाथी, चिड़िया, बिल्ली, शेर, कौवा, ऊंट, जिराफ, बंदर, बत्तख, कुत्ता, भालू, तोता, हिरन, घोड़ा, कोयल, बैल, ये है ना, और भी बहुत सारे हैं, मैंने गिने चुने यहाँ पर लिखे हैं। ठीक है, तो ये सब क्या हो गए, ये दोस्तों क्या हो गए, तो ये सब की सब संज्ञा हो गई। ठीक है दोस्तों, देखिए अब आते हैं दोस्तों, इन्हीं में से ना हम संज्ञा को बांट लेते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या कर लेते हैं, इनमें से बहुत सारे ग्रुप बना लेते हैं, है ना, भागों में बांट देते हैं, यानी कि इसके भेद कर देते हैं। ये कई प्रकार की होती हैं। ठीक है, जो हम पढ़ रहे हैं ना, तो सारे नाम ये और भी बहुत सारे होते हैं, तो इनको हम ना कुछ भागों में बांट देते हैं इनको। ठीक है, तो देखिए संज्ञा के उसे भेद कहते हैं। कितने भागों में इनको बांटा गया है, वही इसके भेद होते हैं। ठीक है, अब देखिए संज्ञा के कितने भेद होते हैं। अगर मूल रूप से देखा जाए दोस्तों, तो संज्ञा के 3 भेद होते हैं मूल रूप से। ठीक है, संज्ञा के भेद मूल रूप से कौन कौन से हो गए, व्यक्तिवाचक, है ना, 1 मिनट रुकिए, मैं अपने पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको बिल्कुल अच्छे से दिखे। ठीक है, देखिए व्यक्तिवाचक, ठीक है, जातिवाचक और भाववाचक, मुख्य रूप से 3 संज्ञा होती हैं। ठीक है, अब जो जातिवाचक है ना दोस्तों, इस जातिवाचक को ही है ना 2 भागों में और बांटा गया है, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। तो कुल मिलाकर ये 3 भाग हो गए ना, तो 2 ये 3 ये, कुल मिलाकर 5 भाग हो गए। तो आपसे पूछेगा संज्ञा कितने प्रकार की होती हैं,
पहला क्वेश्चन तो ये बनता है कि संज्ञा कहते किसको हैं। तो किसी व्यक्ति वस्तु स्थान का जो भी नाम होता है, किसी का भी नाम हो टू जेड किसी का भी, वो क्या है, संज्ञा है। ठीक है, और वो पूछेगा कितने प्रकार की होती है, तो संज्ञा 5 प्रकार की होती है। यहाँ से पूछेगा संज्ञा के भेद कितने होते हैं, तो 5 होते हैं। ठीक है, अब इन भेदों को आपसे पूछेगा, आपको नाम दे देगा कुछ ना कुछ, बताइए। जैसे आपको उसने लड़का दे दिया, बताइए कौन सी संज्ञा है ये। आपको उसने चीनी दे दी, बताइए कौन सी संख्या है ना। आपको फल दे दिया कोई ना कोई, बताइए कौन सी संज्ञा है ना, कौन सी संज्ञा है इसमें। ठीक है, तो बस आप इसको आसानी से जान पाएंगे। पहले मैं आपको व्यक्तिवाचक, फिर जातिवाचक, फिर भाववाचक बताऊंगा, उसके बाद इन दोनों को बताऊंगा लास्ट में। ठीक है, द्रव्यवाचक को और समूहवाचक को। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं अपनी व्यक्तिवाचक संज्ञा को। देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा में होता क्या है, किसी विशेष व्यक्ति, ठीक है दोस्तों, एक मिनट रुकिए, हाँ ये लीजिए, किसी विशेष व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी कि जो भी पर्सनल नाम होता है किसी का, ठीक है, जो भी पर्सनल चीज होती है, जो भी पर्सनल नाम होता है, उसी को ही व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, ठीक है ना। अभी देखो आपको ये वाली बात अभी समझ में आएगी। अब देखिए, जैसे मैं इसको ना इस वाली उदाहरण से क्लियर करना चाहता हूँ सारी बात को। दादी रामायण पढ़ती है। अब बताइए, दादी क्या पढ़ती है, रामायण पढ़ती है ना, रामायण। ठीक है, तो रामायण क्या है, किताब है ना एक। ठीक है, किताब है ना एक, हाँ, तो लेकिन ये स्पेशल किताब है। कैसी किताब है, स्पेशल किताब है, तो इसलिए क्या हो जाएगी, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। अब गंगा देखिए, गंगा पवित्र नदी है, गंगा नदी है। ठीक है, गंगा क्या है, नदी है, लेकिन ये स्पेशल नदी है। ठीक है, जैसे किसी का भी नाम देके बोलेगा, जैसे गंगा बोल दिया इसने, ठीक है, गंगा के अलावा यमुना बोल दिया, ठीक है, सोन बोल दिया, गंडक बोल दिया, है ना, सिंधु बोल दिया, सिंध बोल दिया, कृष्णा बोल दिया, कोई भी जिसका नाम लेके बोल दे वो व्यक्तिवाचक हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हिमालय पर्वत है ना एक, हिमालय पर्वत है एक, लेकिन पर्वत तो बहुत सारे हैं, उसमें भी स्पेशल पर्वत है ये। ठीक है, यानी कि नाम लेके बोल रहा है पर्वत का, ये जब भी नाम लेके बोलेगा तो व्यक्तिवाचक हो जाएगा। ठीक है, अब भारत है, भारत एक देश है क्या, नहीं है। अब देश तो बहुत सारे हैं, ठीक है, देश क्या है, बहुत सारे हैं, लेकिन भारत उसमें से क्या है, स्पेशल देश है। ठीक है, स्पेशल देश है। अब आप इस वाली बात को ना, जब आप अगला समझ लेंगे इस वाली बात को, अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो देखिए, ठीक है, जब है ना हिमालय सबसे ऊंचा पर्वत है ना, ये मतलब समझ गए होंगे, पढ़ लेना इसको। किताब है बहुत सारी, किताबों में अगर हमने किसी का नाम लेके बोल दिया, जैसे रामायण बोल दिया, कुरान बोल दिया, ठीक है, बाइबल बोल दिया, तो ये सब की सब क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर आती हैं। ठीक है ना दोस्तों, किसी भी चीज का, व्यक्ति का, स्थान का, नाम का यदि हम नाम लेके बोले स्पेशली उसका, तो वो क्या आएगा, व्यक्तिवाचक में आएगा। जैसे अब देखिए, जैसे सचिन तेंदुलकर हैं, ठीक है, क्या है, क्रिकेटर हैं, क्या है, क्रिकेटर हैं, है ना, क्रिकेट खेलते हैं वो, क्रिकेटर हैं। तो सचिन तेंदुलकर स्पेशली नाम बोला गया क्रिकेट की जगत में, जो क्रिकेट खेलते हैं व्यक्ति, उनकी जगत में सचिन का नाम स्पेशल बोला गया है, तो वो क्या हो गई, व्यक्तिवाचक हो गई, है ना। नहीं समझ में आया तो भी समझ में आएगा, देखो आपको। और देखिए जातिवाचक, है ना, जब आप जातिवाचक समझ जाएंगे ना, तो व्यक्तिवाचक भी आप आसानी से समझ जाएंगे। देखिए जातिवाचक में क्या होता है, देखिए जातिवाचक संज्ञा के नाम से पता चलता है कि कोई ऐसा वाक्य जिसमें किसी शब्द से किसी स्थान, वस्तु, प्राणी आदि का संपूर्ण बोध होता है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, अब देखो, जैसे मैं इस पर आता हूं, देखो जैसे होटल आ गया ना, होटल है ना, तो ये क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, कॉलेज है, क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, क्या है, जातिवाचक। हाँ, अब देखो ये जातिवाचक कैसे है, क्योंकि जितने भी दुनिया के अंदर कॉलेज हैं वो सबकी जाति को शो कर रहा है ये। ठीक है, जितने भी दुनिया के अंदर कॉलेज हैं उन सबकी जाति को शो कर रहा है। हाँ, यदि कॉलेज का नाम बोल दिया जाए, जैसे हिंदू कॉलेज, तो वो क्या हो जाएगा, वो व्यक्तिवाचक हो जाएगा। नाम लेके बोलेंगे तो व्यक्तिवाचक बन जाएगा। ठीक है, और कॉलेज बोला है तो कॉलेज तो बहुत सारे हैं दुनिया के अंदर। ठीक है, तो सारे कॉलेज को ये शब्द शो कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, जातिवाचक हो जाएगा, क्योंकि सारे कॉलेजों की जाति को शो कर रहा है। ठीक है, स्कूल हो गया। ठीक है, स्कूल, यदि हमने स्कूल का कोई पार्टिकुलर नाम बोला है, जैसे आर्यन, है ना, आर्यन स्कूल है, आर्यन स्कूल,
तो आर्यन बोल दिया हमने, आर्यन स्कूल, ये आर्यन आ गया ना उसमें, स्पेशली नाम बोला है वहाँ पर, तो क्या हो जाएगा व्यक्तिवाचक। लेकिन स्कूल तो सारे दुनिया के स्कूल इसके अंदर आ गए ना, सारे स्कूलों की बात चल रही है, तो जातिवाचक। ठीक है, शहर है, शहर है, ठीक है दोस्तों। अब शहर क्या है, जातिवाचक, क्योंकि जितने भी दुनिया के अंदर शहर हैं वो ये शब्द उन सबको शो कर रहा है, सारी जाति को शो कर रहा है शहरों की। अब शहर में आपको मान लो जैसे मैंने मुरादाबाद बोला, ठीक है, तो मुरादाबाद शहर है, लेकिन वो स्पेशल नाम बोल दिया मैंने, जो स्पेशल नाम बोल दिया तो क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक हो जाएगा वो। ठीक है ना, जैसे दिल्ली है, ठीक है, दिल्ली है ना, स्पेशल नाम बोल दिया मैंने तो व्यक्तिवाचक। और जैसे जैसे कि पाकिस्तान बोला मैं ना, देश का नाम बोला पाकिस्तान का, तो स्पेशल देश हो गया, वो भी क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक हो जाएगा। खाली देश बोलेंगे, ओनली देश बोला है सिर्फ ना, देश, तो जातिवाचक, क्योंकि सारे देशों के समूह को शो कर रहा है वो। ठीक है, देखिए गांव, झरना, स्टेशन, भारत, अमेरिका, गोवा। ठीक है, सही है दोस्तों, ओके। थोड़ा इस पे से आप इसको काट दीजिएगा, सही है, इसमें यहाँ पर ये नहीं आएगा, 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 थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है। ठीक है दोस्तों, आप देख लेना इसको। ठीक है, क्योंकि चीन स्पेशल है, केरल स्पेशल है, दिल्ली स्पेशल है, तो व्यक्तिवाचक में आएंगे। ठीक है दोस्तों, इसको काट दीजिएगा। देखो पक्षी आ गए ना, पक्षी, ठीक है, पक्षी जातिवाचक में आ गए क्योंकि सारे पक्षी इसमें शो कर रहा है। ठीक है, अब स्पेशल पक्षी बोल दिया जाए तो व्यक्तिवाचक बन जाएगा। ठीक है, पशु, कुत्ता, आदमी, गाय, जानवर, लड़का, लड़की, औरत, है ना। अब जैसे लड़का है कोई, है ना, लड़का है, अब लड़का तो दुनिया में बहुत सारे होते हैं लड़के, ठीक है, लड़के तो बहुत सारे होते हैं। यदि लड़के का यदि नाम बोल दिया जाए, करण बोल दिया जाए, करण है कोई, है ना, लड़का नाम लड़का है, करण है, लेकिन तो करण क्या हो गया, स्पेशल नाम बोल दिया हमने, करण, करण, मोहन, सोहन, है ना, राम, श्याम। ठीक है, ये सब के सब क्या हो गए, स्पेशल लड़के हो गए, तो वो व्यक्तिवाचक में आएंगे। लड़का जो हो गया ये सारे लड़कों को शो कर रहा है, तो ये जातिवाचक हो गया। ठीक है दोस्तों, अब लड़की है ना, सारी लड़कियों को शो कर रही है ये। अब लड़की में नाम ले दिया, मान लो किस हमने लिया, मोनिका लिया नाम, पूजा लिया, सही है, मोनिका, पूजा, राधा, सीता, गीता, सब क्या है, व्यक्तिवाचक। लड़की बोला है तो जातिवाचक, क्योंकि सारी लड़कियों को शो कर रहा है। औरत है ये ना, औरत में कोई है ना, औरत हो गया तो सारी औरतों को शो कर रहा है। ठीक है, ये तो जातिवाचक। ठीक है, व्यक्तिवाचक बन जाएगा जब स्पेशल किसी औरत का नाम बोल दिया जाए तो। ठीक है, मोबाइल, टीवी, टेबल, है ना, सबके सब क्या है, ये क्या है, जातिवाचक। ठीक है ना। अब देखो, अब हम आगे चलते हैं ना, इनको उदाहरण को आप पढ़ लीजिएगा, ये वाले उदाहरण जो हैं। अब आगे चलते हैं, देखिए अब आते हैं भाववाचक संज्ञा। ठीक है, भाववाचक। ठीक है, देखिए वह शब्द जिससे हमें भावना का बोध होता हो, उन शब्दों को भाववाचक संज्ञा कहा जाता है। अर्थात वह शब्द जो किसी पदार्थ या फिर किसी चीज़ का भाव, दशा, अवस्था का बोध कराते हों, उन्हें भावात्मक संज्ञा कहा जाता है। ठीक है, वह संज्ञा जिसे हम छू नहीं सकते, केवल उन्हें अनुभव कर सकते हैं, केवल उन्हें महसूस कर सकते हैं, और इस प्रकार ना इस संज्ञा का भाव हमारे भावों से संबंध होता है, सही है, जिनका कोई आकार या फिर रूप नहीं होता है। ठीक है, वो सबके सब भाववाचक होते हैं। अब देखिए, ये ना मतलब सिर्फ हम इनको महसूस कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, ये वास्तव में होते नहीं है, ये ओनली महसूस किए जाते हैं। ठीक है, तो देखिए जैसे मिठास होती है, तो अगर मिठाई बोलता, ठीक है, तो जातिवाचक में आती। ठीक है, अगर मिठाई बोलेगा तो जातिवाचक में आएगी, क्योंकि मिठाई है तो सारी दुनिया में बहुत सारी मिठाइयाँ हैं ना, तो मिठाई सारी मिठाइयों को शो कर रही है। हाँ, यदि इसमें नाम बोल दिया जाए जलेबी तो व्यक्तिवाचक में आ जाएगी। ठीक है, जलेबी बोल दिया जाए तो व्यक्तिवाचक में आ जाएगी, मिठाई बोला है तो जातिवाचक में। ठीक है ना, और मिठास, क्योंकि मिठास कुछ हो, मतलब मिठास को हम महसूस करते हैं। ठीक है, कोई चीज़ हमें दिखती नहीं है सामने। ठीक है, तो मिठास क्या हो जाएगा, भाववाचक, क्योंकि हम इसको महसूस करते हैं। खटास हो गई, है ना, धर्म हो गया, थकावट हो गई। ठीक है, धर्म ये दिखता थोड़ी ना, ये तो खाली दुनिया में बनाया गया है लोगों के अंदर, है ना, खाली लोगों को बांटने के लिए बनाया गया है धर्म, सही है ना। थकावट हो गई, धर्म को दिखता थोड़ी ना है, लोग दिखते हैं, धर्म नहीं दिखता दोस्तों। जवानी, मोटापा, है ना, मोटापा क्या होता है, व्यक्ति का मोटा पतलापन हो गया, है ना,
यानी व्यक्ति से संबंधित नहीं है, व्यक्ति से मतलब संबंधित तो है, लेकिन हमें ये क्या होता है, उससे जुड़ा हुआ है, खुद व्यक्ति नहीं है ये। मोटापा, अगर मोटा बोलता, मोटा लड़का है ना, तो खुद लड़का मतलब खुद लड़के में आ जाता, लेकिन यहाँ पर क्या है, मोटापा, ठीक है ना, यानी कि उसकी दशा को शो कर रहा है व्यक्ति की। जवानी भी दशा है व्यक्ति की और मोटापा भी दशा है, ठीक है। खुद व्यक्ति नहीं है, उसकी दशा है, वो उसकी स्थिति है, उसकी कंडीशन है वो, ठीक है। मित्रता, ठीक है, सुंदरता, बचपन, ये भी अवस्था है ना, ठीक है। ऐसी बुढ़ापा, प्यास, भूख, मानवता, मुस्कुराहट, नीचता, क्रोध, चढ़ाई, है ना, चोटी, चोरी, ये सब क्या है, सबके सब भावात्मक संज्ञा हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए, आई होप आप भी समझ गए होंगे। देखिए अब आते हैं समूहवाचक में, ठीक है, जो मैंने आपको शुरू में बताया था ना यहाँ पर कि इसी का ही ये रूप होता है, ठीक है। समूहवाचक जो होता है ना, ये वाला, ये जातिवाचक के अंदर से ही आते हैं, समूहवाचक और, है ना, द्रव्यवाचक। तो अब इन दोनों को पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए समूहवाचक में क्या होता है दोस्तों। समूहवाचक में देखिए यहाँ पर ना, मतलब एक जो व्यक्ति होंगे ना, वो एक जगह इकट्ठे होंगे, मतलब कोई भी शब्द ना एक ऐसा शो करेगा कि मतलब झुंड बना हुआ है, व्यक्ति जो है इकट्ठे हैं, व्यक्ति हो चाहे वस्तुएं इकट्ठी हैं वो एक जगह, ठीक है, समझ गए ना। जबकि जातिवाचक में वो कोई भी शब्द जब बता रहे थे हम, तो उसमें क्या हो रहा था कि जो वस्तुएं थी, व्यक्ति थे, सब में बिखरे हुए थे वो, इसमें स्पेशल रूप से ग्रुप बनाया जाएगा, ठीक है। देखिए कैसे, वह शब्द जिनसे किसी वस्तु या व्यक्ति के समूह होने का बोध होता हो, यानी महसूस करते हैं उनको हम, उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहा जाता है। समूहवाचक संज्ञा को समुदायवाचक संज्ञा भी कहा जाता है, ठीक है। जैसे झुंड, तो देखिए झुंड, ठीक है दोस्तों, देखो मैं झुंड दिखाता हूँ आपको। यहाँ देखिए, यहाँ देखिए ये कितने सारे पक्षी उड़ रहे हैं ना, यहाँ पर देखिए कितने सारे पक्षी हैं। तो ये है ना, झुंड में बहुत सारी चीज़ें एक साथ दिखेंगी हमें ना, ऐसे देखो, दिख रही है बहुत सारे पक्षी। भीड़ हो गई, तो देखिए भीड़ में कितने लोग एक साथ दिखाई दे रहे हैं हमें ना, दिखाई दे रहे नहीं दे रहे। अब सेना हो गई, तो सेना में कितने सारे लोग दिखाई देते हैं एक साथ। गुच्छा हो गया, गुच्छा में कितने सारे अंगूर हमें एक साथ दिखाई देते हैं, ठीक है ना। गुच्छा मतलब कई सारी बहुत सारी चीज़ें एक साथ, ठीक है। कक्षा हो गई, तो कक्षा में कितने सारे बच्चे दिखाई देते हैं, तो यानी कि बहुत सारे व्यक्ति या वस्तु एक साथ दिखाई देती हैं हमें, ठीक है। तो यदि ये भीड़ शब्द आ जाए तो आप क्या महसूस करेंगे, भीड़ यानी कि बहुत सारे लोग इकट्ठा हो चुके हैं, है ना, एक जगह। तो क्या हो गया, ये समूह बन गया इसका। तो संज्ञा कौन सी होगी, समूहवाचक संज्ञा होगी, ठीक है ना। तो देखिए जैसे झुंड, मेला, परिवार, परिवार में लोग इकट्ठे होते हैं ना, इकट्ठे रहते हैं। दल, है ना, दल जो होते हैं ना, दल मतलब जैसे भाजपा का दल हो गया, है ना, राजनीतिक दल होते नहीं होते, भाजपा का हो गया, समाजवादी पार्टी हो गई, कांग्रेस हो गई, सब दल ही तो हैं ये। तो उसमें क्या होते हैं, लोग इकट्ठा रहते हैं ना, देखो सेना में लोग इकट्ठा रहते हैं, कक्षा में इकट्ठा रहते हैं, ठीक है। भीड़ में लोग इकट्ठा रहते हैं। टुकड़ी, है ना, कहते हैं टुकड़ी, यानी कि सेना में जो होती है ना बहुत सारी टुकड़ी, वो। पुस्तकालय में देखो ना, पुस्तकालय में बहुत सारी किताबें इकट्ठा होती हैं, है क्या नहीं है। तो ये सब के सब हमें समूह का बोध करा रहे हैं, ठीक है। इसलिए ये यहाँ पर जो ये शब्द हैं, ये क्या हो गए, समूहवाचक संज्ञा हो गई सबके सब, ठीक है, ओके। अब देखिए अन्य उदाहरण देखिए, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, ठीक है। तो स्कूल यहाँ पर क्या हो गया, समूहवाचक संज्ञा हो गई। लोग भजन कर रहे हैं ना, लोग, ठीक है, लोग आगे ना बहुत सारे लोग होंगे इसका मतलब, ठीक है। मेला, तो अब मैंने बता चुका है ना, आपको देख लेना इसको, ठीक है। चलिए, है ना, मैंने इसको दिखा दिया है। आप द्रव्य, सॉरी, अब देखिए, अब आते हैं द्रव्यवाचक, है ना दोस्तों। देखिए द्रव्यवाचक, वह संज्ञा जो किसी द्रव्य अर्थात पदार्थ, वस्तु या सामग्री का बोध कराती है, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञाएं अगणनीय होती हैं, यानी कि हम इनको गिन नहीं सकते, ठीक है। हाँ, इन्हें मापा या तोला जा सकता है, ठीक है। इनको हम गिन नहीं सकते, इनको सिर्फ मापा या तोला जा सकता है, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना इसका। जैसे कि पानी हो गया, तेल हो गया, क्योंकि पानी को हम क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं, बताइए, माप सकते हैं ना इसको, लेकिन हम गिनती नहीं कर सकते इसकी, पानी की, ठीक है। ऐसी हम तेल की गिनती नहीं कर सकते, तोल सकते हैं,
लेकिन गिनती नहीं कर सकते। दूध को माप सकते हैं बट गिनती नहीं कर सकते, ठीक है। लोहा को हम तोल सकते हैं लेकिन गिनती नहीं कर सकते। धातुएं हो गई बहुत सारी, है ना, सोना चांदी लोहा कॉपर जितनी भी हैं सबके सब टोटल काय में आएंगी, द्रव्यवाचक में आएंगी, ठीक है। फल हो गए, ठीक है, फल को क्या कर सकते हैं हम, है ना, सब्जियां हो गई, जैसे ऐसे बोलते हैं ना, एक सब्जी दो सब्जी ऐसे बोलते हैं कि कभी नहीं बोलते, तो इसका मतलब क्या है, द्रव्यवाचक हैं सारे के सारे, ठीक है। गैस हो गया, है ना, गैस हो गई, धुआं हो गया, नमक हो गई, भाप हो गई, मिट्टी हो गई, चावल हो गए, चीनी हो गई, ठीक है। ओके, तो ये सब के सब क्या हैं, द्रव्यवाचक हैं, ठीक है। यानी कि ऐसे शब्द जिनके द्वारा हमें ये पता चलता है कि वो किसी धातु को या वस्तु को शो कर रहे हैं, लेकिन वो वस्तुएं ऐसी हैं जिनको हम गिन नहीं सकते, ठीक है, तोल सकते हैं, नाप सकते हैं, तो क्या हो जाएंगी, वो क्या हो जाएंगी, द्रव्यवाचक हो जाएंगी, ठीक है। तो आई होप आप ये वाली बात समझ गए होंगे। तो देखिए आगे देखिए, अब मैंने जो तीनों संज्ञा आपको पढ़ाई थी ना, आपको यहाँ पर देखेंगे तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले बताते हैं द्रव्यवाचक, किस पे आते हैं, द्रव्यवाचक पे। देखिए अब द्रव्यवाचक पे दोस्तों, सॉरी द्रव्यवाचक कह रहा हूँ, व्यक्तिवाचक, ठीक है। जो तीन संज्ञा मुख्य संज्ञा है उन पर आते हैं व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक, ठीक है। आप इनको समझ जाएंगे ना तो आपको ज़्यादा क्लियरिटी हो जाएगी। देखिए अब राम है ना, राम किसी स्पेशल व्यक्ति का नाम है ना, नाम लेके बोला है तो क्या हो जाएगी, व्यक्तिवाचक। श्याम है, ठीक है, किसी स्पेशल व्यक्ति का नाम बोला गया है ना, राम श्याम गोपाल मदन करण सोहन मोहन राधा गीता सीता, है ना, जितने भी स्पेशल नाम है ये सबके नाम लेके बोला जा रहे हैं, तो इसके हो जाएंगे व्यक्तिवाचक। गंगा, ठीक है, गंगा नदी है ना, लेकिन स्पेशल नदी है, वो सब नदियों को नहीं बोल रहे हैं हम, सिर्फ स्पेशल नदी को बोल रहे हैं। दुनिया में गंगा ही है ना स्पेशल नाम है, ठीक है। यमुना स्पेशल नाम है, दिल्ली मुंबई कैलाश, ठीक है, ये सब के सब क्या है, स्पेशल नाम है, तो ये सब क्या हो जाएंगे, व्यक्तिवाचक हो जाएंगे, ठीक है। जातिवाचक पास जाओ, देखो इमारत, अब इमारत तो बहुत सारी होती हैं, अब कौन सी इमारत की बात चल रही है पता नहीं है, तो यानी कि इसके अंदर दुनिया की सारी इमारतें आ गई, सारी इमारतें इसके अंदर शो कर गई, तो जातिवाचक हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। विद्यार्थी, दुनिया के सारे विद्यार्थी को शो कर रहा है ये शब्द, तो जातिवाचक। नेता, सारे नेता को शो कर रहा है। हाँ, यदि बोल दिया हमने नरेंद्र मोदी, तो नेता तो हैं वो, लेकिन स्पेशल नेता हैं, तो वो जातिवाचक, सॉरी व्यक्तिवाचक में आ जाएंगे, ठीक है, ठीक है ना। अध्यापक, यानी कि सारे अध्यापक आ गए यहाँ पर दुनिया के, ओके। यदि सारे के सारे अध्यापक को शब्द ये शो कर रहा है तो जातिवाचक हो जाएगा। हाँ, यदि किसी का नाम लेके बोलोगे तो व्यक्तिवाचक, ठीक है। केला, ठीक है, केला गाय आदि, ठीक है। देखिए भाववाचक में सुंदरता, ठीक है, ये व्यक्ति से जुड़े हुए शब्द होते हैं, व्यक्ति खुद नहीं होता ना वस्तु खुद होती है, उनसे जुड़े हुए शब्द होते हैं ये, ठीक है, उनकी अवस्था स्थिति उसकी भावना को शो करते हैं ये, ठीक है। दया, तो दया क्या होता है, दया है ना, जो हम दया दिखाते हैं किसी की प्रति, वो सिर्फ शो हो सकता है, महसूस हो सकता है सिर्फ, ठीक है। क्रोध, ये सिर्फ महसूस होता है। बुढ़ापा, बचपन बचपना आदि, ठीक है ना। तो आई होप आप ये सारी बातें समझ गए होंगे, ठीक है ना। तो देखिए एक बार हम और देख लेते हैं इनको, है ना, बस थोड़ा सा और देख लीजिए एक बार। शुरू पे आते हैं, शुरू में यहाँ पर देखिए दोस्तों, इधर आइए। तो देखिए यदि आपसे पूछेगा कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो आपको 5 भेद बताने हैं, ठीक है दोस्तों। कितने बताने हैं आपको, संज्ञा के 5 भेद बताने हैं, ठीक है ना, ओके। आपको संज्ञा के 5 भेद बताने हैं। अब इसको कैसे याद करेंगे बताइए, कि 5 भेद होते हैं संज्ञा के, बताइए। अब देखिए संज्ञा मतलब ज्ञान है ना, ज्ञान, संज्ञा मतलब ज्ञान मान लीजिए आप, तो ज्ञान हमें 5 तत्वों से मिलता है, ठीक है, ज्ञान हमें 5 तत्वों से मिलता है, ठीक है। ये हमारी ज्ञान इंद्रियाँ 5 होती हैं, उनसे हमें ज्ञान मिलता है, तो आप इसको ऐसे याद कर लीजिएगा, ठीक है, 5 होते हैं ये। अब देखिए व्यक्तिवाचक में क्या होगा दोस्तों, किसी का नाम लेके बोला जाए, ठीक है, नाम लेके बोला जाए, स्पेशली नाम लेके, तो व्यक्तिवाचक में आएगा। जैसे करण, गीता, मीना, करिश्मा, मोनिका, पूजा, मोहन, सोहन, रोहन, दीपक, सही है, और हसन गंगू, ये नाम लेके बोल रहे हैं ना हम सारे सारे। और पहाड़ों में बोल देखो, जैसे पहाड़ पे बोल रहे हैं हम हिमालय, ठीक है, रॉकी, सही है, हिमालय, रॉकी, ये सब स्पेशल नाम हो गए ना, तो सब व्यक्तिवाचक में आएंगे।
नरेंद्र मोदी स्पेशल नाम है ना ये, सनी देओल, सलमान खान स्पेशल नाम है सबके सब, तो व्यक्तिवाचक में आ गए। ठीक है, जातिवाचक में देखो एक्टर, तो एक्टर में सारे एक्टर आ गए, जितने भी एक्टर हैं दुनिया के वहाँ पर आ गए। सही है, लड़की, तो लड़की में सारी लड़कियाँ आ गई दुनिया की। ठीक है, नाम लेके नहीं बोल रहे हैं हम किसी का, लड़की आ गई सारी सारी, तो जातिवाचक। ठीक है ना। नदी, सारी नदी आ गई इसके अंदर, पहाड़, सारे पहाड़ आ गए, देश, सारे देश आ गए, राजधानी, सारी राजधानी आ गई इसके अंदर। ठीक है, तो अगर ऐसा शब्द जो सारी चीज़ों को शो करे वो जातिवाचक में आएगा। भाववाचक में ये किसी की व्यक्ति की भावना को शो करेगा। ठीक है, उसकी अवस्था को शो करेगा। मोटापा, बचपना, मोटा, पतला, लंबा, छोटा, अच्छाई, बुराई, सुंदरता, ये सब क्या होगा, इसकी भावना शो कर रहे हैं ना। ठीक है दोस्तों, क्रोध, कष्ट, ये सब भावना को शो कर रहे हैं, ये दिखाई नहीं देते हैं, महसूस होते हैं सिर्फ। ठीक है, द्रव्यवाचक में आ जाइए। जितनी भी है ना द्रव्य वाली चीज़ें हैं, ठीक है, द्रव्य वाली चीज़ें हैं जिनको हम गिन तो सकते हैं, सॉरी गिन नहीं सकते, तोल तो सकते हैं, माप सकते हैं, लेकिन गिन नहीं सकते, वो द्रव्यवाचक में आएंगी। ठीक है, जैसे कि नमक, चीनी, तेल, पानी। पानी गिन सकते हैं क्या हम? नहीं गिन सकते, कि ऐसे थोड़ी बोलते हैं एक पानी, दो पानी, चार पानी, नहीं गिन सकते उसको। रेत, सीमेंट, बजरफुट, तेल, मिट्टी का तेल, सरसों का तेल, सहित सारी धातुएं जितनी भी हैं सब सब इसके अंदर आ गए। ओके। समूहवाचक, इसमें क्या होगा कि ये ना जातिवाचक के अंदर से आते हैं दोस्तों यहाँ से। ठीक है, लेकिन इसमें सब जो भी शब्द होगा उस एक शब्द के द्वारा ही पूरा ग्रुप शो होगा एक बार में ही। जैसे सेना, तो सेना जैसी बोलेंगे ना हम, तो बहुत सारे लोगों का हमारे माइंड में क्या जाएगा, है ना, चित्र बन जाएगा, बहुत सारे लोग इकट्ठा हैं, सेना है मतलब किसी विशेष लोगों का ग्रुप है वो। ठीक है ना। दल, है ना, जैसे भाजपा का दल है, बहुत सारे दल होते हैं ना इस तरह से, तो जैसे दल बोलेंगे तो उसमें बहुत सारे लोग होते हैं। झुंड, मेला, है ना, मेला में कितनी भीड़ होती है, लोग इकट्ठा होते हैं एक जगह ना, बहुत सारे लोग। ठीक है ना, तो इसमें आ जाएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो ये पसंद आया हो तो प्लीज़ 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 हमारे चैनल को, है ना, सपोर्ट कीजिए, और जिसको भी आवश्यकता हो हमारी वीडियो की उस तक ये पहुँचाइए। जय हिंद, जय भारत। और हाँ, वंस अगेन आपको, आप और आपके परिवार को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। ठीक है, चलो विदा लेते हैं आपसे। जय हिंद, जय भारत।